ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्स एसोसिएशन की हिमाचल इकाई का राज्य स्तरीय त्रैवार्षिक सम्मेलन आज सोलन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के बैंक सेवानिवृत्तियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के अनेक शीर्ष नेताओं ने सहभागिता की। सम्मेलन की अध्यक्षता एसोसिएशन के अखिल भारतीय प्रेसिडेंट ML गुप्ता ने की। पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक और अंचल प्रबंधक हिमाचल जोन NK गर्ग इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अखिल भारतीय स्तर पर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार और बैंक ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता KD खेड़ा ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से बैंक कर्मियों की पेंशन में तनिक भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही बैंक मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति हुई है। खेड़ा ने कहा कि बैंक सेवानिवृत्तियों की वास्तविक समस्याओं के प्रति सरकार के रवैये को उदासीनतापूर्ण बताया और नौकरशाही तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन के नकारात्मक भूमिका के लिए उनकी कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले IBA की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बैंक कर्मियों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे का संज्ञान लेते हुए IBA और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन को इस बारे में उचित कदम उठाने की हिदायत दी थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में भी IBA का रवैया नकारात्मक और अड़ंगे लगाने वाला जिसके कारण उनके निपटान में अवांछित विलंब हो रहा है। परिणाम स्वरूप पेंशन धारकों ने भारी रोष है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि सेवानिवृत्तियों के लिए सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना लाई जाए और बीमा की किश्त का भुगतान बैंक अपनी कल्याण निधि यानी वेलफेयर फंड से करे। पंजाब नेशनल बैंक ने यह सुविधा अपने कार्यरत स्टाफ को तो दी, लेकिन सेवानिवृत्तियों को हर वर्ष बीमा की किश्त के रूप में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान स्वयं करना होता है। मजबूर होकर बैंक के सेवानिवृत्तियों को अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारी एक ऑल इंडिया बॉडी है, उसके ऑल स्टेट्स में उसमें मेंबरशिप है। हिमाचल उसमें एक विंग है। हिमाचल में हमारे 5 रीजन हैं। आज 5 रीजन की इकट्ठी कॉन्फ्रेंस थी। ये 3 साल बाद होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि अपने पंजाब नेशनल बैंक को आगे कैसे ले जाएं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर्स को। दूसरा, जो मेंबर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है, एक मेजर प्रॉब्लम इसमें है पेंशन की। हमारे 1995 में शुरू हुआ, एग्रीमेंट हुआ 93 में, जिसमें ये बहुत क्लियर था कि पेंशन विल बी एट पार विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने सालों बाद भी अभी पेंशन अपडेशन नहीं हुई। जो 90 में जिसको जो पेंशन मिल रही थी जनरल मैनेजर को, आज जो क्लरिकल है वो उससे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि पेंशन फिक्स्ड है, ये तो मिलता है, पेंशन अपडेट नहीं हुई। दूसरा मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है वो रिटायरीज़ के लिए मेडिकल का है। अनलिमिटेड मेडिकल मिल रहा है, चाहे वो 6 महीने के लिए आए, चाहे साल के लिए आए। लेकिन जिन्होंने 40 साल की सर्विस की है, उनको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की कोई सुविधा नहीं। एक सुविधा IBA ने शुरू की थी, 7,000 रुपये मेडिक्लेम का, वो आज 45,000 हो गया। अभी वो बढ़ने जा रहा है। तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें गवर्नमेंट का एक लेटर है कि जो वर्किंग का जो मेडिकल फैसिलिटी है, वही फैसिलिटी रिटायर्स को मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का वो रूल अप्लाई नहीं करते। सिमिलरली ये भी था कि एक फंड होता है बैंक का, जो दोनों के लिए, वर्किंग के लिए भी रिटायरी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वेलफेयर फंड। गवर्नमेंट का 2007 का लेटर है, 2008 का लेटर है कि इसको प्रपोर्शनल डिवाइड होना चाहिए, लेकिन रिटायरीज को उसमें कुछ। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।